के पुत्र महाराज जहु यज्ञ कर रहे थे। उसमें समस्त देवता आए हुए थे, समस्त सप्तऋषि मंडल के सभी ऋषि आए हुए थे, सनकादि नारद इत्यादि प्रचेता पुत्र आए हुए थे। भूमंडल के समस्त ब्रह्मर्षि और तपस्वी वहां पर उपस्थित थे। और यज्ञ था, वो याग है। क्या है? प्रयाग क्यों नाम पड़ा? ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ भूमंडल पर उसी भूमि में किया था। कहाँ? प्रयाग की भूमि में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? प्रयाग। यज्ञ का प्रारंभ याग का, याग माने यज्ञ, यज्ञ का प्रारंभ वहीं से हुआ था भूमंडल पर। महाराज जब का यज्ञ हो रहा था, भगीरथ का रस निकला, गंगा जी भी निकली, देखी कि बड़ा भारी यज्ञशाला यहाँ बना है और दिव्य है ये। यहाँ तो सब देवता उपस्थित हैं, लेकिन ये हमारे मार्ग में है, इस यज्ञ को मैं नहीं होने दूंगी। गंगा जी ने ऐसा छलांग लगाया, ऐसी लहर मारा कि पूरा यज्ञ मंडप लेकर बाहर चला। वो जितने भूमंडल के तपस्वी ब्रह्मर्षि थे वो सब बहने लगे, पूरा यज्ञ बह चला। तब महाराज जौ ने देखा कि अच्छा इसको अहंकार हो गया, इसका अहंकार है, अहंकार बस इतना सुंदर चलने वाले यज्ञ का इसने विध्वंस कर दिया। तो वहीं पर अहंकारी गंगा को जानकर महाराज जब खड़ा हो जाते हैं और पूरा गंगा जल पीने लगते हैं। तो गंगा की धारा कहाँ समिट गई? उनके चुल्लू में। जैसा अगस्त ने चुल्लू में समुद्र पी लिया था, उसी प्रकार से चुल्लू में लेकर गंगा जल को पान करने लगे। तो प्रयाग से लेकर गंगोत्री तक पूरा जल पी गए महाराज जब। पूरा गंगा का जल कहाँ चला गया? महाराज जब के पेट में। ओ पीछे जितना रेता थी हिमालय की, गंगा के साथ बहकर आई थी, सब रेता दिखाई देने लगी, सूख गया। उस जितने जलजीव थे सब रेता में लौटने लगे। यह तीनों लोगों के लिए आश्चर्य की बात। वहां पर देवता प्रकट होते हैं, कहते हैं महाराज ये तीनों को लोगों के, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए आई हुई है। अरे मूलतः महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए जा रही है, इसलिए आप अकेले ही अपना उद्धार कर लिए। आप इनको प्रकट कीजिए, आप इनको प्रकट कर देंगे, इतने मात्र से ही आपकी पुत्री कहलाएगी, आपकी पुत्री कहलाएगी। ये गंगा है। उस समय महाराज जब ने विचार किया कि उल्टी करता हूँ तो खारा हो जाएगा, नाक से निकालता हूँ तो खारा हो जाएगा, आँख से निकालता हूँ तो खारा हो जाएगा, यानी शरीर के किसी भी छिद्र से प्रकट करता हूँ, रोम कूपों से प्रकट करता हूँ, वो भी खारा हो जाएगा। पसीना जो रोम कूपों से निकलता है वो खारा निकलता है, वो भी खारा हो जाएगा, किसी के पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए कान से इनको प्रकट करिए। कान सूखा है, कान से प्रकट हुआ जल शुद्ध है और दिव्य ही रहेगा। तो वहां पर महाराज जहू ने गंगा जी को कान से प्रकट किया, दोनों कान से। तो दो धाराएं मिली, दो धाराएं वहां पर प्रकट हुई। तो आज भी प्रयाग कभी भी जाओगे तो संगम के पहले गंगा जी हरदम दो ही धारा में मिलेगी। कितनी धारा में? यहाँ पूरी एक धारा चलेगी, लेकिन संगम पहुँचते जमुना जी के में संगम होने के पहले आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले दो धाराओं में विभक्त गंगा जी हो ही जाती है। उस समय देवताओं ने गंगा को जाह्नवी कहकर पुकारा। जब भगीरथ के पीछे चली थी तो देवताओं ने, भगवान शिव ने नाम दिया था कि आज से इनका 7वीं धारा का नाम भागीरथी पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? भागीरथी। अब भागीरथी प्रयाग तक आई, प्रयाग से ये जाह्नवी बन गई। महाराज सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने ले जाकर गंगा सागर में अपने पूर्वज जो थे पितर, उनकी जो अस्थि समूह पड़ा था, तो प्रार्थना किया कि हे माते, इस अस्थि समूह को आप अपने जल से ढकेल करके इस खोदी हुई भूमि में कर दीजिए, पूरे अस्थि समूह को आप प्लावित कर दीजिए। उस समय गंगा जी पूरी भस्म राशि को भिगोती हुई, बहाती हुई ले जाकर समुद्र में मिल जाती है, जो खोदी हुई भूमि थी। वहाँ पानी भरने लगता है, भरते 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 सारा खोदा हुआ भूभाग गंगा जल से आप्लावित हो गया, भर गया। समुद्र निर्जल था, खोदा हुआ भाग, लेकिन माता गंगा से जो अविरल प्रवाह आज भी जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? समुद्र में। गंगा की धारा कभी बंद नहीं होती, चलती ही रहती है। तो ये पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में। और समुद्र से उठता है धुआं बनकर, तो कहाँ चला जाता है? हिमालय पर्वत में बर्फ बन जाता है, वो बाष्प धुआं, और वही हिमालय पर्वत का बर्फ पिघल पिघल कर पुनः
माने फिल्टर होता है। क्या होता है? समुद्र खारा है ना, उसमें कितनी भस्म राशि, कितना गंदगी है समुद्र के भीतर। उस गंदगी से जल भी गंदा हो जाता है। कोई समुद्र का जल पीता है? नहीं पीता, खारा है। तो वही जल हिमालय में जाकर बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है और वही बर्फ पुनः फिल्टर होकर गंगा के द्वारा प्रवाहित होती है। तो गंगा जल कितना मीठा है कि नहीं है? अमृत के समान है। वो गंगा जल से आप्लावित होया, पूरे महाराज सागर के 60,000 पुत्र का उद्धार हो गया। वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भगीरथ तुम्हारे पितरों का उद्धार हो गया। जब तक गंगा जी में जल रहेगा, जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा की सत्ता रहेगी, जब तक समुद्र और इस धरती पर वन पर्वत का आनंद की मर्यादा रहेगी, तब तक तुम्हारे ये 60,000 पितर देवलोक में प्रतिष्ठित होंगे। ये मैं वरदान देता हूँ। तो महाराज सागर के 60,000 पुत्र कहाँ चले गए? देवलोक में आज भी प्रतिष्ठित है। कहाँ? देवलोक में। तारों के रूप में। किस रूप में? तारे गिनो, क्या गिनती कर लोगे? उन्हीं तारों में से 60,000 महाराज सागर के पुत्र भी प्रतिष्ठित हैं। तारे धरती पर नहीं होते, आकाश में होते हैं। तो देवलोक है आकाश। आकाश में जाकर महाराज सागर के 60,000 पुत्र देवलोक में देवत्व पाकर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय ब्रह्मा ने बोला भगीरथ वत्स तुम वरदान मांगो, ये तो मैं अपने से दिया हूँ और तुम्हारे इस कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोगों को पावन कर दिया। गंगा को भूतल पर लाकर जो तुमने तपस्या के द्वारा ये व्याख्यान स्थापित किया है, यह सराहनीय है, इसलिए तुम वरदान मांगो। तो उस समय भगीरथ ने क्या मांगा कि हे पितामह, हमारे कोई संतान नहीं है, तो एक संतान दीजिए ताकि हमारा इक्ष्वाकु वंश चलता रहे, और ये वरदान दीजिए साथ में कि हमारा यह वंश इक्ष्वाकु वंश चारों युगों में युगांतर तक चलता ही रहे, कभी इस वंश का वंश समाप्त न हो, ये वंशज इसका आता रहे। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा कि भगीरथ तुम्हारा एक इक्ष्वाकु कुल कभी समाप्त नहीं होगा। महाराज भगीरथ अयोध्या आते हैं। कुछ समय के उपरांत भगीरथ के एक पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम था काकुस्थ। क्या नाम था? काकुस्थ। ये है गंगा जी के त्रिपथिका होने की कथा। आरती श्री राम आरती